हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो बुक लेके आया हूँ बुक का नाम है 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन। इसके जो ऑथर हैं डायनामिक पर्सनैलिटी, वेरी एनर्जेटिक पर्सन, और इस ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम है मिस्टर संतोष नायर। इनको दी टाइगर संतोष नायर भी कहा जाता है। 3 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे बिजनेस कोच हैं, सेल्स गुरु हैं, लीडरशिप एक्सपर्ट हैं। फ्रेंड, ये जो 11 कमांडमेंट्स हैं, कमांडमेंट्स का मतलब है अपने आप को वो इंस्ट्रक्शन देना, अपने आप को कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग टू रन करना। अगर हम इन 11 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक बात श्योर है, हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर मैं मिस्टर नैयर की क्लाइंट लिस्ट की बात करूं, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं, तो इनके क्लाइंट भी उस लेवल के हैं, लाइक वोडाफोन कंपनी, एशियन पेंट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HDFC, ICICI, कोको कोला, एयरटेल, मोतीलाल ओसवाल, LIC, टाटा मोटर्स, गोदरेज। इन सब कंपनीज़ में जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है मिस्टर नैयर की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद। तो ये 11 कमांडमेंट्स क्या हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। मिस्टर नैयर कहते हैं, मैं 2 तरह के लोगों से ज़िंदगी में मिला हूँ। फर्स्ट कैटेगरी वो है, वह लोग हैं जो इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, जो कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में नहीं करते हैं, समाज के प्रति नहीं करते हैं। वह दुनिया में आए, इस बात का पता सिर्फ़ उनके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को या कोलीग्स को ही होता है। ऐसा जो इंसान होता है वह ऑर्डिनरी सन होता है, ऑर्डिनरी डॉटर होता है, ऑर्डिनरी हस्बैंड होता है, ऑर्डिनरी वाइफ होती है, ऑर्डिनरी फादर, ऑर्डिनरी मदर, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन होता है। उसकी एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी होती है, ऑर्डिनरी उसके विचार होते हैं, उसका ज़िंदगी जीने का तरीका ऑर्डिनरी होता है। उसके अपने प्रति विचार, अपनी ज़िंदगी के प्रति विचार, अपने फ्यूचर को लेके जो विचार हैं, सब कुछ ऑर्डिनरी होता है। इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये कंफर्ट जोन में रहते हैं, इनका इवन अपनी सराउंडिंग पे भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे लोगों को जिग जिगलर के शब्दों में कहा जाता है दी वांडरिंग जर्नैलिटी के लोग, मतलब वह लोग जो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, जिनका अपना ज़िंदगी में कोई नाम नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो पहले वाली कैटेगरी से बिल्कुल ओपोजिट होते हैं। इनका दुनिया में एक नाम होता है, दुनिया में इनका एक इम्पैक्ट होता है, ये भीड़ से ऊपर उठते हैं और इनकी ज़िंदगी भी बड़ी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूजिशियन AR रहमान, बाबा एमते जिन्होंने लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए घर बनाया, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, नेल्सन मंडेला, और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। इस कैटेगरी के लोगों का ज़िंदगी में कोई मकसद होता है, ये बहुत सारी सेक्रीफाइस करते हैं, पेन से गुज़रते हैं, इनको भी बड़ी सारी ओपोजिशन जो है वो सहन करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। बट एक बात है, इनको जो हैं, इनके नेगेटिव हालात जो हैं वो इनको डाउन नहीं कर पाते, इनको क्रैक नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं, आप नेल्सन मंडेला की लाइफ को कैसे डिफ़ाइन करोगे? 26 साल की इम्प्रिजनमेंट के बावजूद भी उन्होंने ब्लैक पीपल्स के अधिकारों के लिए फ़ाइट की है। तो ऐसे कैटेगरी के लोगों को मीनिंगफुल स्पेसिफिक कहा जाता है। इनकी जो ज़िंदगी है दूसरे लोगों के लिए एक रोल मॉडल होती है। इनके एक्शन, थॉट्स, वर्ड्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल पैदा करते हैं दूसरे लोगों के लिए। ये लोग जो हैं बुरे हालातों में भी गिव अप नहीं करते हैं। हम जब बच्चे थे तो हमारा भी जो मन था वो एक बड़ी ज़िंदगी जीने का करता था। हम में से भी बड़े सारे लोग, कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता था, कोई नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कोई बिल गेट, इनकी तरह बड़ी ज़िंदगी जीना चाहता था। बट जैसे जैसे हम ग्रो हुए, बड़े हुए, डिफ़िकल्टीज़, कम्प्लेक्सिटी से जब सामना हुआ तो हमने उन चीज़ों को परस्यू करना ही छोड़ दिया और हम धीरे धीरे फर्स्ट कैटेगरी में शिफ्ट हो गए, वांडरिंग जर्नैलिटी के लोग बन गए। पहली कमांडमेंट है डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। यहाँ पर एक्सपायरी डेट का मतलब है आपकी जो करंट पोजीशन है उसको ख़त्म करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर प्रेजेंटली मान लो 30,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं 50,000 पे पहुंचूं। तो कब तक पहुंचना चाहते हो? कब आप इस 30,000 वाली इनकम को
एक्सपायर करके ख़त्म करके नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, दैट इज़ एक्सपायरी डेट। इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, जैसे कोई इंसान, ऑथर कहते हैं मेडिसन है, अगर वो एक्सपायर कर जाए तो उसकी दो पॉसिबिलिटी रहती हैं, जहाँ तो उसका हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट होगा, जहाँ फिर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। सेम हमारी ज़िंदगी में है, अगर हमारा वॉकिंग, टॉकिंग, वर्किंग, बिहेविंग, ड्रेसिंग अप, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, ये सब चीज़ें सेम है तो ये भी मेडिसन की तरह वर्क करेंगी। जहाँ तो ये हमारे जो पुराने तरीके हैं, जहाँ तो इनका साइड इफ़ेक्ट होगा, जहाँ तो फिर इनका बड़ा कम इफ़ेक्ट होगा। कहने का मतलब है अपने आप को लगातार अपग्रेड करना है, अपने आप को रीइन्वेंट करना है। इसकी एग्जांपल वो हीरो आमिर खान की दे रहे हैं, जिसको इनोवेशन और क्रिएटिविटी का किंग कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। कैसे उसने एक चॉकलेट बॉय की इमेज से स्टार्ट किया, क़यामत से क़यामत तक, और फिर कैसे आगे वो बढ़ता गया। दिल चाहता है में टोटली डिफरेंट इमेज, देन गजनी, तारे ज़मीन पर, मतलब अपने आप को डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया उसने। ऑथर कहते हैं ये जो हमने अपनी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर करनी है, ये पब्लिकली करनी है, प्राइवेटली नहीं करनी है। क्योंकि जब हम पब्लिकली करेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर होगा, नहीं करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इंटेलिजेंस वर्सेस विजडम। इंटेलिजेंस का मतलब है जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। जब हम अपनी नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको कहा जाता है विजडम। ऑथर कहते हैं इंटेलिजेंस सबके पास होती है, बट विजडम जो है बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें विजडम को अपनी लाइफ में लाना होगा। एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों के अंदर इंटेलिजेंसी है, सबको पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, हमें टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। बट उसके बावजूद भी क्या लोग ये सब करते हैं? पता है बट करते फिर भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब है हमें विजडम अपने अंदर लानी होगी। फाइनली फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि हम फर्स्ट कमांडमेंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज़ करेंगे। बहुत जल्द मैं अदर कमांडमेंट्स के साथ आपको मिलूँगा सेकंड वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।